पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के दर्शकों को और किसान साथियों को भी नमस्कार करना चाहूँगा। आज अचानक से अपनी बात कहने के लिए आपको आमंत्रित क्यों करना पड़ा, क्योंकि ऐसा कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। लेकिन कल शाम को रात्रि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता देखी, जो हमारा अमर सिंह ब्रांच का एक बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उसके मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी। चूंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे ऐसे तथ्य जिनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और लच्छेदार भाषा में यूं स्थापित करने की कोशिश की जैसे कि वो अंतिम सच्चाई हो। इसलिए सही बात आम किसान तक पहुंचाने के लिए, आप पत्रकार साथियों तक पहुंचाने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो कल पत्रकार वार्ता शुरू करते ही और उस वार्ता के मुख्य किरदार सत्य प्रकाश जी, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसके मंडल अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में शुरू में कहा कि सिंचाई विभाग की नाकामी है, नौहर बादरा सिंचाई विभाग। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक बात वो बड़ी चालाकी से छुपा गई कि सिंचाई विभाग के साथ साथ स्थानीय विधायक और बीजेपी की भी नाकामी है, क्योंकि सरकार 2.5 साल से उनकी है। अकेला सिंचाई विभाग जो है, अधिकारी सारे के सारे जो हैं आज विधायकों की डिजायर पे लगते हैं, इसीलिए ये कुएं में भांग पड़ी हुई है। अन्यथा सब किसानों के साथ में न्याय मिलता। और एक जमाना था जब कच्चा नहर सिस्टम होते हुए भी दोनों अमर सिंह और नेठाना ब्रांच और सारे के सारे माइनर्स एक साथ चलते थे। 15 दिन में पूरा सिस्टम फीड होता था और महीने में 2 बार आम किसान को मिलती थी। अब मैं तथ्यों पर आना चाहूंगा। उस प्रेस वार्ता का मूल कंटेंट जो था वो था कि 0 आरडी से 90 आरडी तक जो 29-30 मोगे लगे हुए हैं, 30 मोगे हैं, ये एक्सेस पानी नहीं ले रहे। मूल कंटेंट उसका यही था कि ये नहीं ले रहे, और जो गड़बड़ है वो बीच के जो किसान हैं, टेल के किसान और मूड के किसान को छोड़ दो, बीच के किसानों में है। मैं आपको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ आंकड़े जो सिंचाई विभाग के हैं, और एक बार नहीं, पिछले शासन में भी, इस शासन में भी, और उससे पहले भी 2015 से ये लगातार मुद्दा चल रहा है। अमर सिंह मेन ब्रांच में अपन आउटलेट का नाम चक के हिसाब से अपन 1 AMS से चलते हैं। उसका निर्धारित शेयर जो है 2.20 क्यूसिक्स पानी की एक इकाई है, वो है। उसकी जगह वो ले रहा है 2.58, यानी कि 17.31% एक्सेस पानी ले रहा है एक बार में। ये याद रखें, मैं जो बात कहूंगा वो पानी 2 बार लेते हैं, ये एक बार में 17.31% एक्सेस ले रहा है। ये विभाग का सर्वे है, पूरी टीम है जिसके ऊपर हस्ताक्षर हैं। ये 3 JN, AN और उनकी पूरी टीम और एक्शन की अध्यक्षता में ये आपके माध्यम से दिखाना चाहूँ। नीचे हस्ताक्षर है, आप ये देखिए यहाँ पर। और ये सर्वे CP 5 हेड पर जब पानी 372 क्यूसेक्स था, उस समय दिया गया है। चक नंबर 2 AMS जिसका निर्धारित शेयर है 2.22 क्यूसेक्स, वो ले रहा है 2.90, यानी कि 30.81 यानी 31% के लगभग एक्सेस पानी ले रहा है, अधिक पानी ले रहा है।
इसी प्रकार से चक नंबर 3 AMS जिसका निर्धारित शेयर है 0.78 ले रहा है 1.05, 34.92% एक्सेस पानी ले रहा है। 4 AMS 16.51% एक्सेस पानी ले रहा है। यह बहुत लंबी श्रेणी में आपको मोटे मोटे तौर पे बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से 5 AMS जिसका निर्धारित शेयर है 0.40 क्यूसेक्स ले रहा है 0.84, यानी कि 111% एक्सेस पानी ले रहा है, 111.15%। इसी प्रकार से 5/6 AMS है, उसका 2.59 क्यूसेक्स शेयर निर्धारित है, वो पानी ले रहा है 5.15 और 98.81%, यानी लगभग दुगना पानी। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा 6 AMS उसका निर्धारित शेयर है 0.46 क्यूसेक्स, वो ले रहा है 1.69, यानी कि 267.63%, 26.63% एक्सेस पानी ले रहा है। निर्धारित तो जो ले रहा है वो जितना ले रहा है, ये अतिरिक्त पानी ले रहा है एक बारी में। फिर कहूंगा कि आप ध्यान रखना कि वो 2 बारी लगाते हैं, एक बारी में इतना अतिरिक्त, दूसरा तो पूरा फर्जी है ही है। इसके बाद में आप आइए, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको कुछ बताना चाहूंगा, बात लंबी हो जाएगी। एक CHNA 0.67% उसका निर्धारित शेयर है, 1.78 ले रहा है, यानी कि 165.58%, 58% वो एक्सेस ले रहा है। इसी प्रकार से एक CHNB 1.05% उसका निर्धारित शेयर है, 3.32% यानी 3.32% ले रहा है, 216.44% एक्स्ट्रा पानी ले रहा है, 216.44%। इसी प्रकार से 8 AMS उसका निर्धारित शेयर है 1.24, वो ले रहा है 2.98, 140.2%। इसी प्रकार से 1/3 JGW 39.28% एक्सेस ले रहा है। 9 AMS 1.89 निर्धारित है, 4.44 ले रहा है, 134% एक्स्ट्रा ले रहा है। इसी प्रकार से 134 आ गया। 10 AMS A 70% एक्सेस ले रहा है, 11 AMS 37.38% ले रहा है, 10 AMS B 112.32% एक्सेस ले रहा है, 12 AMS जो है 61.94 एक्सेस ले रहा है, 13 AMS जो है वो 86 एक्सेस ले रहा है, 15 AMS 52.98% एक्सेस ले रहा है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 30 मौके हैं। यानी कि ये रिकॉर्ड कोई मेरे घर का नहीं है, कोई उनके घर का नहीं है, सरकार का रिकॉर्ड है, सरकारी विभाग ने इसका सर्वे करवाया है। और साथियों ये भी बताना चाहूंगा कि सर्वे एक बार नहीं, सर्वे 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, फिर बल्कि कहूं। एक तो 2022 में जब रामगढ़ में आंदोलन हुआ था, उसके तुरंत बाद में सर्वे हुआ था। उसमें तो इनका निर्धारित शेयर जो बनता है पूरे सिस्टम का, मतलब 0 से 90 तक का जो आउटलेट लगे हुए हैं, उनका लगभग 50 क्यूसेक्स ही निर्धारित शेयर है, और 50 के अगेंस्ट वो लेते हैं लगभग 82 क्यूसेक्स पानी एक बार में, ठीक है ना। तो लगभग 32 क्यूसेक्स पानी तो वो एक्स्ट्रा पानी लेते हैं एक बार में, ये ऑन रिकॉर्ड है। और 2 बारी लेते हैं, दूसरी बारी में जो 50 तो जो निर्धारित वो तो एक्स्ट्रा लेते ही लेते हैं, और 32 ही लेते हैं, यानी 82 का 82 जो क्यूसेक्स पानी है वो फर्जी लेते हैं। तो 82 और 32 कितना हो गया, 82 2 84 116 क्यूसेक्स पानी पर रेगुलेशन, मतलब 15 दिन का रेगुलेशन है, वो 116 क्यूसेक्स पानी एक्स्ट्रा लेते हैं। जबकि NTR का पूरा जो निर्धारित शेयर है वो है 96 क्यूसेक्स पानी। थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, कौन लेता है इतना पानी? ये 0 RD से लेकर के 90 RD के बीच में जो 30 मोगे लगे हुए हैं वो लेते हैं। हमारा क्या सिस्टम है कि अमर सिंह मेन ब्रांच जो है वो पूरे 15 दिन चलती है, जबकि हमारा वाटर लाउंज सेम है, सारा का सारा सिस्टम सेम है।
तो जितना पानी उनको मिलना चाहिए उतना ही पानी सोती या बुकरका के तेल के किसान को मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय और ये कानून की व्यवहार की बात है। लेकिन वो जो 0 RD से लेकर 90 पानी देखो निर्धारित से तुल करके आता है, तोल पे कोई नहीं चढ़ता। उसमें से वो प्रति महीने मतलब लगभग 35 दिन में एक बार नहर आ जाती है, 30-32-35 दिन में, तो प्रति महीने वो 116 क्यूसेक्स पानी तो ऑन रिकॉर्ड चोरी कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, जो मोगों के माध्यम से। और आउटलेट ये साइफन डाल करके, पाइप डाल करके, बर्मे लगा करके चोरी करते हैं। ये आप किसी से छुपाओ नहीं, इलाके चाहे यहां बैठ करके लच्छेदार भाषा में कोई कितनी बड़ी बात कहे, लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजारों वीडियो हैं। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, 56 NTR की वो हमने पाइप पकड़वाए थे। सरकार किसकी है? वो मंडल अध्यक्ष है, आज बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया? यहां कह देने मात्र से कि हमने 56 पकड़वाए तो सच्चाई नहीं होती। आप एक भी नाम बताइए, एक भी मुकदमा बताइए। नहीं कराया तो किसकी कमी है? हमने कभी विरोध किया हो तो बताओ कि आप मुकदमा दर्ज नहीं करो। हम तो खुद कहते हैं, वीडियो डाल डाल करके कहते हैं, हम प्रयास करते हैं मुकदमा दर्ज नहीं होते, क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। राज में राज की बात नहीं करता, उस राज में भी था, इस राज में भी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात कही कि जो NTR के मोगे उनमें भी गड़बड़ है। NTR और DPN से आगे चलकर तो मतलब 90 RD से आगे, 90 RD से आगे बाइफरकेट हो जाते हैं। NTR तो है नोर की तरफ चली जाती है, DPN जो है दीपलाना सोती की तरफ जाती है। हम इससे इनकार नहीं करते, हो सकता है गड़बड़ हो, और कुछ मोगों में है भी। ये सर्वे केवल 30 मोगों का नहीं हुआ है। वो कल ये गुमराह कर रहे थे कि 30 मोगों का सर्वे नहीं, ये NTR DPN दोनों मोगों का सर्वे हुआ है। और दोनों मोगों में, दोनों सिस्टम के सर्वे में, जब ये पिछली बार जब टीम आई थी ये 20 जनवरी को, उस समय NTR के 3 मोगे ठीक भी कर दिए थे। वहां के किसान, हमारी बात ये हुई थी प्रशासन से, लिखित में ये तय हुआ था कि 0 RD से शुरू करो और टेल तक करते जाओ, जो भी गलत हो सबको ठीक करते जाओ। क्योंकि उस दिन वहां के किसानों, कुछ किसान साथियों ने विरोध किया कि वहां से शुरू कर नहीं रहे, हमारे वाले कर दिया। हमने कहा कि ये मैसेज जाएगा, अगर हम बोलेंगे कि हमारे ठीक मत करो तो ये मैसेज जाएगा कि चोर वो है। इसलिए हमने हमारे 3 मोगे ठीक करवाए। आप 20 तारीख का डिपार्टमेंट से जाकर के, मैं उनसे कहता हूँ आप वो निकलवा करके RTI में सूचना अब डालिए, नहीं तो मैं डाल दूंगा। 3 मोगे अब ठीक करवाए। इससे पहले जब 2022 में ये दुरुस्तीकरण का काम शुरू हुआ था, तब NTR के सरपंच साहब बैठे हैं, तब नेठाना के 3 मोगे ठीक किए थे। इनका खुद का मोगा ठीक हुआ है। हमने कभी विरोध नहीं किया। हम तो खुद कहते हैं कि 0 RD से शुरू हो जाओ, पूरे सिस्टम को सुधारो। जो भी गलत है, जो भी एक्सेस पानी, भाई पानी हमारा निर्धारित है 355, अगर आप सिस्टम को सुधार दोगे तो सबको बराबर पानी मिलेगा। जो पहले मिलता था, जो कच्चा सिस्टम था, सिर्फ अमर सिंह मेन ब्रांच ही तो पक्की बनी हुई थी, बाकी पूरे डिस्ट्रीब्यूटरीज और पूरे ये कैनाल से सारे जो है ब्रांच सब कच्चे थे। उस समय जो पूरा पानी मिलता था, आज क्या दिक्कत हो गई? जो उनका एक सवाल है, आप 355 की बात करें, उनका कहना है अगर 355 पूरा छोड़ दिया तो पानी नहर रोट ही नहीं पाती है आगे। देखिए ये बात गलत कह रहे हैं। या तो सरकार के, इनके विभाग के गेज जुटे हैं, जो पट्टिका जुटी है। ये भी उन्होंने कहा था कि गैस देखने चाहिए, पैमाना गेज हमने 2022 से, देखो ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, कि जब भी हमने गैस पट्टी सही लगवाई है, वहां के किसानों से उखाड़ देते हैं ताकि इससे पानी का पता नहीं चले। गैस पट्टी गलत कर देते हैं, गैस पट्टी ऊपर नीचे कर देते हैं, उससे आम आदमी को पता नहीं चलता। ये बड़ी टेक्निकल बात है, हर आदमी समझता नहीं उसको। हम तो खुद मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गेज हो, उसको आप उससे इंटरनेट से जोड़िए और प्रत्येक किसान घर बैठा देख ले कि मेरे मोगे पर कितना पानी चल रही है। हमारी डिमांड है, झगड़ा ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि 355 पानी नहीं मिला, कल घुमा फिरा करके बात, क्योंकि ये एक भाषा हो गई राजनेताओं की, और वो वही भाषा हम बोलने लग जाते हैं, किसान साथी बोलने लग जाते हैं कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा। भाई हरियाणा से 355 के अगेंस्ट हर आप उठा के देख लीजिए तो वो आंकड़े जुटे विभाग के, हर बार पानी फालतू मिलता है। हम कहते हैं 355 को, कल कह रहे थे 290 और 270 ही मिलता है, ठीक है ना, तो 355 नहीं मिलता, जबकि 355 मिलता है। यहाँ की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सब यहीं के हैं, सब किसानों से, किसानी और किसान से जुड़े हुए हैं,
और इसी क्षेत्र के हैं। आप एक बार दीपलाना, सोती, किसी भी गांव का जो टेल के गांव है या बीच के गांव है, माइनर के किसी भी गांव का आप सर्वे कर लीजिए किसी भी चक में जाकर के, और एक बार झांसल से लेकर के नब्बा तक के किसी भी चक में जाकर सर्वे कर लीजिए। यहाँ की 100% आप पास ही है। मैं गया था एक बार अभी पिछले दिनों जब ये दुरुस्तीकरण का काम शुरू होना था, मैं झांसल मंदिर के पास से उधर से निकला तो यूं लगता है जैसे हम पंजाब में आ गए हों, और हमारी यूं लगता है जैसे थार के रेगिस्तान में आ गए हों। ये अपने आप में बराबर पानी है, उसके बावजूद भी ये। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, उन्होंने कल एक प्रश्न उठाया कि 2017-18 में ये मोगे दुरुस्तीकरण का काम हो गया, 17-18 जो भी उन्होंने कहा, तो दोबारा जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने ये बात बिल्कुल गलत कही है, गलत तथ्य पेश किए हैं। 2015 में ऐसा एक विभाग ने फैसला किया था, जिसके ऊपर 15 में फैसला किया था, उसको 16 में जब लागू करने वाले थे तो कुछ लोग, इनका ये गेम है बहुत लंबे समय से चल रहा है, कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय चले गए। उस समय साथ में ये करके लॉक एंड की का सिस्टम भी था कि भी 7 दिन ये चले 7 दिन वो चले। उसके खिलाफ ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए, जो पिटीशन नंबर है 3204/2016। 2015 में फैसला हुआ था, जब 16 में लागू करने वाले थे उस समय 3204/2016 में SB, ये रिट नंबर मैं बता रहा हूं आपको, सिविल रिट उन्होंने की, उसमें स्टे प्राप्त किया, ठीक है ना। वो काम रुक गया। वो रिट डिसाइड हुई 4/11/2025 को। वो जो रिट है ना, जो ये लोग हाईकोर्ट गए थे, मैं इसमें नाम भी बता दूं कौन कौन लोग गए थे। ये लोग हाईकोर्ट गए और उसमें इन्हें स्टे मिला, और उस स्टे में मैं बीच में एक चीज आपको मेरे सामने आगे बताऊं कि NTR के 13, NTR 2 BK के 3 BK के, DPN के 3 DPN, 8 DPN, 12 DPN, 16 DPN, 17 DPN, 19 DPN, 20 DPN A और 18 DPN, ये 2022 का सर्वे है। हमने कभी उसको झुठलाया नहीं। वो कहते हैं ना कि वो करने नहीं, हम तो कहते हैं हमारे वाले पहले करो, लेकिन इनके भी करो। ये जो रिट बताई है, ठीक है, अच्छा ये 20/23 है, 4 ग्राम है। ये दूसरी है ना। चलो मैं आपको उसका बता, 16,131 नंबर में 20/10/2000 नहीं 3204 रिट में 4/11/2025 को फैसला हो गया कि लॉक एंड की लगा करके इन लोगों को दुरुस्त किया जाए। अब चूंकि इसमें क्या पेच है, जब भी ये रिट लेकर के जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, तो पार्टी किसको बनाते हैं? सिर्फ सिंचाई विभाग के एक्शन को और अधिकारियों को पार्टी बनाते हैं। जल उपभोक्ता संगम के हमारे जो टेल के किसान, उनको पार्टी नहीं बनाते, इसलिए हम हमारा पक्ष वहां नहीं रख पाते। और हम देखो, किसान मुकदमेबाजी से बहुत दूर रहना चाहता है, जो साथी लोग हैं वही करते हैं इस तरह की बात, हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। लेकिन वो वहां रहकर के उसका फायदा, एक बार हाईकोर्ट से स्टे हो गया, ये 2-4 साल बाद तब तक भूल जाते हैं, हम लड़ते रहते हैं, यहाँ करो, डिपार्टमेंट कहता है कि साहब स्टे, हम क्या करें। ये फैसला 4/11/2025 को हो गया है। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं ना कि हमने करवाया, ये मिथ्या कथन है। एक रिट दर्ज हुई, वो जो लॉक एंड की के साथ में मोगो को दुरुस्त भी होना था, 3797/2018 रिट पिटीशन नंबर है, जो माननीय उच्च न्यायालय में गई, जिसमें स्टे नहीं मिला। और उसके बाद में कोई पूनिया है, संजीव पूनिया नाम के पिटिशनर थे, वो डबल बेंच में गए। वहां सरकार के विभाग ने, हमारी संघर्ष समिति ने मैनेज करके, वकील को कह करके, सरकारी वकील से हाथाजोड़ी करके वो रिट 15/2019 को खारिज हुई। उसके बावजूद डीबी में, डबल बेंच में। जब 2023 में 2022 में हम लोग, आपको याद होगा, सब आप साथी यही थे, रामगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद में फैसला और ये सर्वे वगैरह उसके बाद में हुए थे।
तब टेंडर हुआ था। टेंडर होते ही काम शुरू नहीं हो, इसके लिए ये फिर हाईकोर्ट में गए। सिविल रिट पिटीशन नंबर है 16,131/2023। इसका 20/10/2023 को फैसला आ गया। 20/10/2023 को, उस समय मैं संघर्ष समिति में आ गया था और हम लोग इसको बराबर वॉच कर रहे थे। 20/10/2023 को फैसला आया। इसमें 13 लोग पिटिशन थे। इसमें 13 पिटिशनर्स थे। जगदीश प्रसाद, नौरंगराम, चक 2 CHNN, रणवीर सिंह, नाम बोल रहे धर्मपाल, रविंद्र कुमार, राम सिंह, भूप सिंह, राकेश सनो फतेह सिंह, रामेश्वर, रतन, कृष्ण चंद्र, अमर सिंह, नेहरू राम। ये कोई जोगीवाला का, कोई छानी का, ये सब अमर सिंह मेन ब्रांच के थे। एक बलराज। ये 16,131/2023 में इसमें फैसला आ गया सर। देखिए बहुत सुंदर फैसला था। 20-23 इन द मीन वाइल द पिटिशनर्स ऑथराइज्ड वाटर वॉल्यूम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये काम जो आप मोगा दुरुस्तीकरण का काम कर रहे हो, ये करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु जो इनका ऑथराइज्ड वाटर वॉल्यूम है, जो निर्धारित शेयर उनका है, उसको कम नहीं किया जाए। वाइल चेंजिंग द मोगा इन क्वेश्चन एंड द सेम शैल बी एंश्योर्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स। मतलब ये रेस्पोंडेंट कौन है इसमें सिंचाई विभाग। तो सिंचाई विभाग को ये आदेश, मतलब उनकी रीट पे ये आदेश हो गया, जो स्टे दिया था वो खारिज करके ये कह दिया गया कि आप जो है सिंचाई विभाग जो है इन मोगों को दुरुस्त कर सकता है, लेकिन इन मोगों का जो निर्धारित शेयर है उसमें कटौती नहीं की जावे, वो उनका जारी रखा जावे। बिल्कुल सामाजिक न्याय की बात है। हम भी तो ये कहते हैं कि सबको बराबर पानी, जो उनका हक का पानी मिले। जो सैंक्शन वाटर अलाउंस है वो कम नहीं किया गया। जब ये फैसला हो गया, उसके बाद में हमारे जो ठेकेदार थे, दुर्भाग्य से उनका देवलोकगमन हो गया, कार्य पूर्ण नहीं हो उसका। दोबारा ठेका प्रक्रिया में समय लगता है, दोबारा ठेका करवाया। ठेका होने के बाद में जो हालात है वो अब आपके सामने ही है। अब वो कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारे टेल के किसानों के साथ में रोटी बेटी के संबंध है। बिल्कुल हैं। मैं राजपूत हूं, झांसल में मेरी भी रिश्तेदारी है। बिल्कुल रोटी, सब लोगों के हमारे आपस के संबंध है। रोटी बेटी के संबंध तोड़े निभा कौन नहीं रहा। जब आप, बहुत पुरानी बात नहीं है, 26 जनवरी की बात है, आप सब लोगों के संज्ञान में भी है, पत्रकारों के संज्ञान में भी, पूरे इलाके के संज्ञान में है। 26 जनवरी को जिला कलेक्टर के यहाँ पंचायती में फैसला हो गया था। पंचायत से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती। पंचायती में फैसला हो गया था कि ये फसल पकने दो। 15 जनवरी तक जो है हमारी, ये 15 अप्रैल तक हमारा जो है ये कार्यकाल, इस फसल का समय पूरा हो जाएगा और आप मोगे ठीक कर लेना। ये पंचायती कलेक्टर साहब ने करवाई थी। सारे के सारे किसान साथी भी थे, हमारे प्रतिनिधि भी, काशीराम जी, कुछ लोग थे, और उनकी तरफ से पूरी बीजेपी और सारे विधायक जी ने वादा किया था। विधायक जी ने कलेक्टर साहब को कहा कि साहब ये फसल है, इनकी फसल पकने दो। ये पंचायती में तो था, कोई कोर्ट का आदेश नहीं था। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करके पंचायती की, उस पंचायती से मुकर के स्टे लाने कौन गया? धोखा किसने किया? हमारे टेल के किसानों के साथ में, बीच के किसानों के साथ में उन्होंने किया, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। 2015 से लगातार वो न्यायिक जो प्रक्रिया, कानून जो बना है वो न्याय के लिए बना है। कानून आपके हाथ में, आप सत्ता की तलवार है, आपके हाथ में कानून की तलवार, किसी गला काटने के लिए नहीं है, वो न्याय के लिए बना है। न्याय, उस न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किसने किया? 2015 से कौन कर रहा है? लगातार वो कर रहे हैं। और हम उसमें डायरेक्ट पार्टी नहीं है, विभाग को पार्टी बनाते हैं। विभाग जो है स्थानीय, जो जिसकी भी सत्ता होती है उसके अधीन काम करते हैं, क्योंकि डिजायर का सिस्टम है और हम किसानों की बात नहीं सुनी जाती है। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और भी कही। यहाँ थोड़ा रोक के मैं कहूँगा, उनका कहना था कि ना टेल के किसान लड़ रहे हैं, उनके स्थान पर कोई और बीच का लड़ रहे हैं, जो बीच के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसका भी मैं अभी जवाब देता हूँ कि बीच का कौन लड़ रहा है। मैं टेल पर हूँ, मेरे बाद में 2 ही मोगे बसते हैं मेरी ब्रांच में। उसके बाद में वो बुकरका वाले लड़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। हमें पूरा पानी, उनको पूरा पानी मिलेगा तो हमें भी पूरा पानी मिलेगा। ये तो लड़ाई की बात तो वो कर रहे हैं भाई। हम तो कह रहे हैं ना
कि सबसे पहले अगर ईमानदारी से बैठ करके लिखित में समझौता कर लीजिए, लिखित में हम हमारे टेल के प्रत्येक टीएल मेंबर से, टीसी मेंबर से सबसे लिखवा करके दे देते हैं, जैसे भी आप चाहो संतुष्ट हो जाओ, पहले हमारे ठीक कर दो। 0 RD से लेकर के 90 RD तक आप ठीक कब करने दोगे? इसकी जिम्मेदारी ले लें वो और लेकर के काम शुरू करें। हमने तो मना ही नहीं किया, हमारे तो 5 ठीक कर चुके भाई। एनटीआर के डीपीएन के 5 मौके तो ठीक है, पिछली बार जब ये 20 तारीख को काम शुरू हुआ तो उस समय ठीक हो गए, तो हमने विरोध ही नहीं किया। तो ये बात लड़ाने का काम वो कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि 18-19 में मौका दूरस्थिकरण का काम हो गया था, दोबारा जरूरत क्यों पड़ी? पानी सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट बना हुआ है राजस्थान का। उसमें यह प्रोविजन है कि प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में सिंचाई विभाग समस्त मोगों का सर्वे करेगा और अप्रैल में उन मोगों को यदि त्रुटि है तो दुरुस्त करेगा। यानी कि मोगा दुरुस्तीकरण का काम जो है कानूनी रूप से प्रतिवर्ष अप्रैल में होना चाहिए, हर साल। ये आप सब पढ़े लिखे रहे, कानून है। ये वकील साहब बैठे हैं और भी साथी बैठे हैं, ये भी वकील साहब हैं, बहुत सीनियर वकील हैं राजेंद्र जी। ये इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट में प्रोविजन है, वो भूल जाते हैं इस बात को। ये बात बड़ी स्वातिक सा 18-19 में हो गया था। 18-19 के बाद में तो लोग रात को जाते हैं, सबड़ मार करके चोरी करके और उसको चौड़ा कर लेते हैं। तरह तरह के सिस्टम चले हुए, देखो आज बड़ा टेक्निकल का जमाना है, इसलिए ये बात उनकी गलत है। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि टेल फीड नहीं हो रही। क्या उनका दायित्व नहीं कि क्यों नहीं फीड हो रही? आज सरकार उनकी है, विभाग के अधिकारी उनके हैं। जब सब कुछ सिस्टम उनके हाथ में तो टेल फीड करवा दो। हमारा झगड़ा तो टेल फीड करवाने के, आप सारा पानी ले लो, हमारे तो टेल पे पानी पूरा पहुंचा दो। आप जो भी सिस्टम अडॉप्ट करना दो। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये सारा का मुंसिल माइनर को पानी कैसे मिलेगा भाई? पानी 102 क्यूसेक्स पानी तो ऑन रिकॉर्ड ये 15 दिन में चोरी करते हैं। पानी 355 ही है, 355 में भी वाटर वगैरह लग गए, लॉसेस भी हैं साथ में, वो सब सिस्टम बना हुआ है। 355 में से 102 क्यूसेक्स तो ऑन रिकॉर्ड चोरी करते हैं। और जो साइफन और उसके मान एक मोटा मोटा असेसमेंट हमने करवाया था एक बार, रिटायर्ड किसी अधिकारी जो यही इस सिस्टम पे है, उनसे हमने पूरा साइलेंट करवा करके लगभग 70 से 72 क्यूसेक्स प्रति, उसका वो एक मोटा मोटे अनुमान कि 70 से 72 क्यूसेक्स पानी जो है वो प्रति रेगुलेशन चोरी होता है। माने 355 में से 116 और 70 180, आप इसको कम ज्यादा करके 160-70 मान लीजिए। जब 355 में से 160-70 चोरी हो जाएगा तो कैसे तो माइनर फीड होंगे, कैसे डीपीएन फीड होगी, कैसे एनटीआर फीड होगी, कैसे पीने के लिए पानी आएगा? वाटर खाली रहता है, ये तो हमें भी पता है। राजपुरा पानी कभी नहीं जाता, हमें भी पता है। छानी माइनर और मैराना माइनर की बात की। छानी मैराना माइनर में पानी का जब सारा सिस्टम ही यहाँ पानी ये चोरी हो रहा है, तो जो 170 क्यूसेक्स पानी ये 30 मोगे या 30 मोगों से संबंधित किसान खा रहे हैं, चाहे चोरी करके खा रहे हो, चाहे साइफन डाल के खा रहे हो, चाहे उसके खा रहे हो, तो ना अब ये लोगों के समझ नहीं आती कि माइनरों का ये बड़ी टेक्निकल बात है। इसको हमें भी समझते बहुत देर लगी है, तो वो ये मिथ्या वो कह रहे हैं कि पानी तो जब एक बात और भी कही थी उन्होंने कि जब पीछे बारिश का मौसम था तो उस वक्त नहरें टूटने की कगार पे थी, ना तो वहाँ के किसान पानी लगा रहे थे ना ले रहे थे। फिर आपके पास पानी पहुँच गया था क्या? किसने कहा? बिल्कुल पहुंचा था। 2022 वो मना कर रहे, उनके कहने से क्या होता है वो तो हम बताएं। 2022 में जब हम वहां बैठे थे, उसके बाद में लगभग 3 महीने तक बड़ी लबालब टेल के किसान बहुत खुश थे, क्योंकि उस समय दबाव था और थोड़ा चोरी पे भी अंकुश लगा था, और थोड़ा ये जो सिर्फ चोरी पे अंकुश लगा था। और उसके बाद में जो नहरें चली थी, हम बड़े खुश हुए थे कि अगर ये सिस्टम लागू हो गया तो ठीक हुआ। देखिए गड़बड़ क्या है, ये यहाँ के किसान भी नहीं समझ पा रहे। 170 क्यूसेक प्रति मंथ पानी चोरी होने का मतलब साल में 10 बारी भी आती है तो लगभग 1700 के आसपास पानी चोरी होता है। 355 का सिस्टम है। अगर ये पानी चोरी रुक जाए तो हमें 5 अतिरिक्त, अभी जो 9-10 बारियां मिलती हैं उसकी जगह हमें 14-15 बारियां मिलने लग जाएंगी। पहले लगती थी। पानी तो वही है, क्षेत्र भी वही है, जमीन भी उतनी सिंचित है, गड़बड़ कहाँ है? उनका कहना है एक और बात भी थी कि यहाँ से जहाँ आपको पानी मिलना है वहाँ से पानी पूरा नाप के ले लो। वो बोल रहे थे कल कि यहाँ से जो आपका पानी अलग होता है वहाँ से आप पूरा जितना पानी आपका आता है वो ले लो, उसके बाद अगर आप तक नहीं पहुँचता तो वो जिम्मेवार हम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे क्या आपको
102 क्यूसेक पानी अतिरिक्त लेने की छूट मिल जाती है क्या? देखिए ये जो आंकड़े हैं ना सिंचाई विभाग के, ये लिपापोती है। जो 117, 120, 118 जो भी बताते हैं, 115 बताते हैं, एक्चुअल वो उतना होता नहीं है, उतना होता नहीं है। और फिर भी कमी है। मान लीजिए हम मानते हैं कि कमी है, बीज के किसान की भी कमी है, तो हम तो चिल्ला चिल्ला, मैं बीज का किसान हूं, ये भी बीज, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ठीक करो। हम कब मना कर रहे हैं? हमने हमेशा ये कहा, हमने हमारे मोगे ठीक। इसका बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि हमने एनटीआर के 3 मोगे और टेल के 2 मोगे, 5 मोगे हमने पिछली बार ठीक करवाए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड आप जाकर के विभाग में देख तो लीजिए। हमारी मांग ये है कि हमारा वाटर अलाउंस तो समान होना चाहिए ना। ये ठीक क्यों नहीं करवाना चाहते? वो जो 102 पानी क्यूसेक पानी ले रहे हैं, वो उसमें दिक्कत है कि वो लेंगे तो ये चीज पकड़ में आ जाएगी। चूंकि हम पकड़ चुके हैं इस बात को। हम तो कहते हैं हमें जो 95 जो है ना, 95 प्लस जो वाट, अब ये जो कहते हैं 116 दे रहे हैं। देखिए ये पानी कब निर्धारित हुआ था? 1960 के आसपास जब नहराई थी, तब ये हमारा सिस्टम 95 का तब से है। उसके बाद में वाटर वर्क्स के कितने मौके लगे जी? तब तो वाटर वर्क्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उनके लिए जो उनका जो पानी बढ़ा है वो लॉसेज में से, वो पानी इनके पानी में से नहीं दे रहे। 110 क्यूसेक्स पानी, 125, 26 क्यूसेक्स, 30 क्यूसेक्स के आसपास हमारे लॉसेज का पानी भी है, जो ड्रिंकिंग वाटर में भी जाता है। पहले सीपेज होता था जब कच्चा सिस्टम था, प्लस कुछ लोग भर के ले जाते हैं, कुछ लोग टैंकर भी भर लेते हैं, पानी उड़ भी जाता है, पशु पक्षी भी पी लेते हैं। वो लॉसेज वाले पानी में से हमें एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं। अब तो खाले भी पक्के हो गए, इसलिए लॉसेज भी बहुत कम हो गए हैं। फिर भी कल उन्होंने अंत में एक बात कही, उसे वो मेरे को अच्छी लगी कि हम संवाद कायम करना चाहते हैं और हम संवाद में विश्वास रखते हैं। मैं पूरे टेल किसानों की ओर से, पूरे बीच के, उन्होंने एनटीआर और डीपीएन दोनों किसानों की ओर से, उसमें टेल और मूड्स, एनटीआर डीपीएन के सब लोग आ गए, उनकी तरफ से बिल्कुल खुले मन से न्योता देता हूं, खुले मन से आपके माध्यम से न्योता देता हूं कि होगा, हो सकता है आप कह रहे हो वो बात सही हो, हालांकि बिल्कुल भी सही नहीं है, हो सकता है 1% भी सही हो। आप टीम बनाओ, एक जेईएन आप रिकमेंड करो, एक जेईएन हम रिकमेंड करते हैं। वो दोनों अधिकारी बादरा में पहले कभी पद स्थापित नहीं रहे हों, और एक तीसरा एएन जो है, जो उनका टीम का इंचार्ज, वो चीफ इंजीनियर, जनरल चीफ इंजीनियर, सरकार जो भी जिसको चाहे मनोनीत कर दे, और 0 हेड से लग जाएं। 2 दिन का काम है, 3 दिन लग जाएंगे। आप एक बार फिर से सर्वे करवा लो, एक व्यक्ति उनका साथ हो जाए, एक व्यक्ति हमारा किसान प्रतिनिधि साथ हो जाए, सर्वे करवा लो, जो गलत है उसको ठीक करो। वो तो बात कह रहे हैं कि हमारा सर्वे पहले हो चुका है, उसमें जो क्यूसेक जो निर्धारित है वो पहले से तय है। ये रहा सर्वे, मैंने अभी पढ़ करके सुनाया है। ये सर्वे, जो जिस सर्वे की वो बात कर रहे हैं, ये उन्हीं का डिपार्टमेंट का सर्वे है। और फिर भी वो कह रहे हैं कि संवाद में, तो हम फिर कह रहे हैं, देखिए संवाद में पंचायती में तय हो चुका था कि 15 अप्रैल से काम शुरू करेंगे। ये कानून का दुरुपयोग है, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्याय की तलवार गला काटने के लिए, सत्ता गला काटने के लिए नहीं दी जाती। एक तरफ तो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, दूसरी तरफ किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। ये हम इसका, उच्च न्यायालय से जो आदेश आया है, कोई नया नियम, देखिए ये 8 तारीख को उच्च न्यायालय में कुछ किसान गए, 2 साथी हैं, और उन्होंने किन तथ्यों पर रीट पेश किए ये तो अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि ये कॉपी परसों ही व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुई। ये तो सिर्फ स्टे की कॉपी है, लेकिन स्टे के अंदर उन्होंने अपने तथ्य क्या रखे, आधार क्या बनाया, क्या प्लीडिंग वहां पेश की है, भाई हमें क्यों दिया जाए, ये तो उसके ऊपर तो टिप्पणी में देखने के बाद में, जो उन्होंने जो क्या एप्लीकेशन दी है, क्या बिंदु उठाए, उसके बाद में करूंगा। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जब इसी बिंदु पर 2015 से 2025 के बीच में लगभग 4-5 केस हो चुके हैं। अभी रिसेंटली अपने ये नोहर फीडर का मामला था, उसमें भी कुछ लोग न्यायालय में गए और डबल बेंच में भी गए, तो वहां भी यही फैसला हुआ कि जो सबका निर्धारित शेयर है सबको मिले। तो इसमें भी कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं। देखिए आजकल कोर्ट का क्या व्यू हो गया कि सामान्य तौर पर जाते हैं, एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, कोर्ट नोटिस इशू करते हैं, स्टे दे देती है। एक बिल्कुल सुपरफिशियल कार्रवाई है।
जिस दिन हम ये सारे तथ्य लेकर के जाएंगे, तो यही लिखा है कि निर्धारित पानी बस निर्धारित नहीं, स्टेम ये लिखा है कि अभी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। समय दिया जाए एक समय नहीं ये नहीं लिखा, देखिए इस स्टे में ये लिखा है, ये तो इन द मील वाइल एंड टिल नेक्स्ट डेट, सिर्फ अगली तारीख तक ऑफ हियरिंग द रेस्पोंडेंट्स एंड रेस्टेंड फ्रॉम रिड्यूसिंग प्रेजेंट वाटर सप्लाई टू द आउटलेट्स इंस्टॉल्ड इन अमर सिंह ब्रांच। मतलब जो है ना उसको छेड़छाड़ नहीं की, मौके जो है मतलब जो ये प्रक्रिया शुरू हो रही थी 15 अप्रैल को, उसको एक बार फौरी तौर पर रोक दिया है। तो इसके लिए हम अभी हमारे हालांकि हम मुकदमेबाजी से दूर रहने वाले आदमी हैं, फिर भी जब उन्होंने कर ही दिया है तो इस बार मजबूती से लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि हम शीघ्र ही इसको कराएं। एक उन्होंने कल प्रश्न उठाया था झांसल और कुछ जोगियाला माइन का कुछ रकबा शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल सही बात है, वो पानी भी वहीं चोरी हो रहा है। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, और ये पत्रकार महोदय, आप पड़ोसी आदमी, आपको पता है हरियाणा तक पक्की पाइपलाइन बिछी हुई नहीं बिछी हुई, तो आप बता दीजिए वो किस लिए बिछी है। मंदरूप जी को भी ध्यान है, इन्होंने एक बार पहले भी ये किया था, वो पक्की पाइपलाइन से हरियाणा तक पानी सप्लाई होता है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 2 पत्रकार साथी जो पड़ोसी है वहाँ के, ये इस बात की आपके सामने तायद कर रहे हैं। बुढ़ाक तक पानी जाता है, हरियाणा में ही था बुढ़ाक। अब उन्होंने कल एक बड़ी जोरदार बात कही जो थोड़ा राजनीतिक है, हालांकि हम उनसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने बात उठाई तो उसका जवाब देना जरूरी है। असल में झगड़ा क्या है? यह बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है और कुछ हम किसान रहे हैं। बिल्कुल विभाग ने तय कर लिया था, पहली बार आए तो काम नहीं करने दिया, तो पुलिस जाब्ता उपलब्ध करा के काम शुरू करने वाले थे। लेकिन बीजेपी के वर्चस्व की लड़ाई ने पूरी की पूरी नौहर बादरा की बीजेपी, पूरे हनुमानगढ़ जिले की बीजेपी, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष, सारे के मैं ये बात बड़ी आप सब लोगों को पता भी है, सब लोग कलेक्टर साहब का से चले गए, सिंचाई मंत्री तक ये कहा कि एक बार कैसे इस बात का बीच का रास्ता निकालो, और हमें भी ये कहा गया कि यार इसको आप अप्रैल तक करो, और हमने उस बात को माना। चूंकि पंचायती थी, हमने उस बात को माना। उन्होंने सिर्फ अपनी अंदरूनी लड़ाई के चलते एक फौरी टाइम पर हाँ भरी। वो लोग क्लीन हैंड नहीं है। समाज में जब पंचायती हो जाती है ना, तो हम बड़े बड़े मुकदमे, बड़ी बड़ी चीजों का निपटारा करते हैं, जबान पे ही करते हैं। उस समय विधायक जी, वर्तमान विधायक जी की जबान थी, पूरे नेताओं की जबान थी कि अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा, और हमें बड़ा विश्वास था। लेकिन उस विश्वास को इन लोगों ने भंग कर दिया। ये इनकी आपसी लड़ाई थी, हम किसानों को उस लड़ाई में मार रहे हैं। लड़ाई का मतलब क्या सर, आप क्या कहना चाहते हैं? नौर के कोई बीजेपी के नेता या भादरा के बीजेपी विधायक, इनकी लड़ाई आपस में कहना चाहते हैं? सभी की है भाई। भादरा विधायक जी दावा करते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, इसलिए नौर का कोई व्यक्ति इसमें क्यों इंटरफेयर करे, ये बात उन्होंने कही थी। क्योंकि वो उन्होंने सारे पूरे मंच से, ये ऑन रिकॉर्ड भी है, शायद आपके इसमें मिलेगा, काशीराम जी ने आकर के ये बात की थी, संजीव ने पोस्ट पर भी हमने देखा कि उधर के बीजेपी के नेता सत्य प्रकाश जी, इधर आपके मंगू सिंह जी आपस में इस विवाद को लेकर काफी, तो वो उनका देखिए, वो व्यक्ति पूजक हैं। वो चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता कि हम बीजेपी के खिलाफ कोई बात करें। हम चूंकि जब हम देखिए, बलवान जी पूनिया का राज था, आप सब लोग गवाह हो इस बात के, पूरा इलाका गवाह है। हमने जमकर, चूंकि राज से ही मांगेंगे, मांगे किससे भाई? कोई मांग किससे करें? राज जिसके पास आज बात उसी से करेंगे ना, और शाबाशी भी उसको देंगे। काशीराम जी बीजेपी के ही हैं। एक मंडल अध्यक्ष आपके पास है, एक मंडल अध्यक्ष वहाँ है, दोनों ही व्यक्ति पूजक हैं, दोनों ही व्यक्ति पूजक हैं। मांगू सिंह जी कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं है। मांगू सिंह जी चाहते हैं कि काम हो। मांगू सिंह जी खुद का भी रकबा इसी क्षेत्र में आता है, लेकिन जब बात आती है, दादो ने तो सगड़ा ड्राइवर दादन को डरा दे, जब बात आती है उधर से, तब उनकी इलाज नहीं होता। वो तो एससी तक को सस्पेंड करने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं हो, हमने देखा इस मुद्दे पे हमने चाहे एससी एक नहीं 100 सस्पेंड करो, हमारा कोई काके के बट भाई तो एससी लगता नहीं है।
अगर उसने गलत किया तो सस्पेंड करो। अच्छा सर, ये बताएं कि जो भगत सिंह ब्रांच से महल से मुड तक जाते कितने अवैध साइज के मोगे हैं जिनका दुरुस्तीकरण का काम होना है? ये अभी मैंने लिस्ट बताई थी आपको, दोबारा मैं बता देता हूँ। मैंने बताई थी, कोई बात नहीं, मोटा मोटी बता दी। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ आपको। वो तो क्या है, जो वो तो बहाना है आगे वाले, तो बात चोरी इनका सर्वे हो गया, हमारा भी सर्वे हो गया, वो काम हम तो रोक नहीं रहे, हमारे तो 5 मोगे ठीक भी हो गए, लेकिन ये 30 के 30 नहीं कर रहे हैं। अब सारा आपको पता है, सरकार इसको करवाने में थी, विधायक जी स्थानीय विधायक का साइज बढ़ना है, 15 अप्रैल तक फसल पकने दो, बाकी हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे क्षेत्र में आके दूसरों की चलती है, मेरी नहीं चलती, सारा दिन तो हाथ जोड़ के मांगे। आप 2 आदमी गया हाई कोर्ट में, पहली बात बताई, कौन स्टे लेके आ गया, अपनी तो नैतिकता के मन है, विपांगी तो मैं तो चापलूसी भी करे, मैं तो इतना महाभ्रष्ट आदमी हो गया कि मैं तो सारा न मैनेज करे, बाकी सारे अधिकारी नेता सारा न मैनेज करे, और फुल मतलब माल काटना रहे थे तो मतलब लोकल जाके देख 14 MS कम होगा, वो छोटा है थोड़ा। भी उन्होंने मतलब पहले तो हाथ जोड़ लिया कि 15 अप्रैल तक टाइम दियो, भी विधायक जी भी शामिल, अधिकारी भी शामिल, सरकार भी शामिल होगी विधायक जी के दाम में, नहीं तो सरकार करवाने की तैयारी, काशीराम जी, राठौर जी, CM साहब और सारे करवाने में थे, दाब था। लेकिन 1 मिनट सर आप बात पूरी होने दो, नहीं तो इसका कोई अंत ही नहीं होगा। हाँ बताएं। जब इन्होंने हाथ जोड़ लिया, हमने टाइम दे दिया, नैतिकता के तौर पे भी फसल पकने दो, वो भी हमारे किसान के भाई हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है, कोई दुश्मन नहीं है, हमने उनको टाइम दे दिया। अब आज 2 आदमी जाके बिना पीछे वाली बात बताए वहाँ से स्टे लेके आते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ मतलब दादागिरी करना चाहते हैं। तो हमारा तो यही मांग है स्थानीय विधायक महोदय से कि भी आपने पहले प्रोमिस किया था, ये मोगे ठीक करवाओ, नहीं तो आपको क्षेत्र में नुकसान होगा, जनता के बीच में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी सीधी बात ये है, सरकार से भी है, अधिकारियों से भी है और उन किसान भाइयों से भी है, भी आपने पंचायत में बैठकर कलेक्टर साहब के सामने प्रोमिस किया था तो उसको पूरा होने दें। हमारे मोगे गलत हैं तो ठीक कर दो, लेकिन शुरुआत 0 हेड से होनी चाहिए। हमारे हम नहीं रोकते कभी, पहले हमारे 5 भी ठीक हो गए, तो अब वहाँ से 30 ही मोगों की बात है वो ठीक हो जाए। वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक पानी ज्यादा ले रहे हैं, वो पता अब सर एक बात ये भी है, जब कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया, स्टे दे दी, तो इसमें MLA करेगा भी क्या? इसमें सरकार MLA जरूर वो करता है, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो स्टे ले आए तो उसमें MLA सरकार विधायक से बनती है, कोर्ट विधायक से नहीं। 1 मिनट सुनो, आप बात तो सुनो, फिर प्रश्न आप जवाब दे रहा हूँ, मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। उन्होंने प्रोमिस किया था, स्टे तो तथ्य को छुपा के लिया गया है। अब सरकार अपना पक्ष हाथों हाथ जवाब मनाए, हम साथ हैं, जवाब एक बात का जो भी उन्होंने लिखा है वो एक पहले पूरी बात सुन लो ना आप, आपका सारा क्लियर हो जाए, बार बार प्रश्न नहीं पूछना पड़े। उन्होंने लिखा है, उनका एक का जवाब हम मनाएंगे, अधिकारी भी मना लेंगे, हम भी मना लेंगे और पेश करके भी कहेंगे भी इसको करो, अर्ली हियरिंग करो, ये पीछे वाले फैसले सारे साथ लगा देंगे, तो वो तो 15 दिन में 10 दिन में फैसला हो जाएगा। आगे जब तक दोबारा पानी आएगा तब तक उसका सारा निपटारा हो जाएगा। ये 10-15 दिन में मतलब जून में छुट्टियां आने से पहले इसका निपटारा हम चाहते हैं। सरकार से, विधायक से, अधिकारियों से, सभी से हमारी आपके माध्यम से निवेदन है कि भी आप इतना अन्याय मत करो, ये सब मतलब इतना नहीं चलेगा। साथ में तो चोरी और साथ में सीनाजोरी, तो कोई सभी लोग समझदार हैं, वो बंदूक कोई कौन मनुष्य है भी आगे तो किरो 100 लालच होगा मारने में, तो मतलब जिसको मारे तो फिर भी पीने और पानी मिल जाए, लेकिन पड़लिक का, बुकर का, नोर यहाँ पीने का पानी भी नहीं पूछता। लगाने की तो बात ही छोड़ दो, इधर सोती में दीपलान में पीने का पानी नहीं पूछता। तो ये बात है, हम आपके माध्यम से सच्चाई कहना चाहते हैं। वो झूठे 3-3, 4-4 बार ये सर्वे हो गए, अधिकारियों के साइन है पीछे, इनसे आप ले सकते हो, 4 बार सर्वे हो गए। इसमें मतलब 3 गुना 4 गुना तक पानी जा रहा है फालतू। उनका 49 क्यूसेक बनता है और 190 क्यूसेक तक का सर्वे है हमारे पास, 4 बार हुआ है। इसमें एक सर्वे में 50 क्यूसेक के मुकाबले 190 क्यूसेक पानी ले रहा है और फिर भी ठीक नहीं होने देते। हमारे वाले मोगों का बहाना लेते हैं, बेशरम आदमी है, शर्मनाम की उनकी चीज ही नहीं। एक मिनट, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका आप जवाब दे रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो स्टे लिया है उसको लेके आप क्या हाईकोर्ट जाओगे?
हाँ हाँ बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। हमारा तो कोर्ट से चलेगा। उनका जवाब भी दे रहे हैं, विधायक महोदय से, अधिकारियों से, सरकार से आपके माध्यम से मांग भी कर रहे हैं। भी ये जब बात तय हो गई थी तो अब ये मतलब झूठ बोल रहे हैं, और ये हमारा मतलब इसका जल्दी से जल्दी स्टे कवैस होना चाहिए। 10 दिन में 5 दिन में हो सकता है ये काम संभव है, सरकार चाहे तो। नहीं, कोर्ट तो आप जाओगे। कोर्ट तो हम भी जाएंगे, लेकिन देखिए, वो तो ऑलरेडी इसमें- पार्टी है, हमारे को तो पार्टी बनना पड़ेगा। राजेंद्र जी, आप भी स्थानीय विधायक के नजदीकी कार्यकर्ता- बिल्कुल हमने विधायक जी को वोट दिया है। आप- विधायक जी को आपकी आप बात हुई विधायक जी से? बिल्कुल हमने बार बार रिक्वेस्ट किया भी। हमारी पहली मांग ये थी भी हमारे टैल पे पानी नहीं मिलता। हमारे तो चलो फिर भी पीने का पानी की संकट नहीं है, लेकिन हमारे से आगे हैं वो भी तो हमारे ही भाई हैं, तो उनको पीने का ही पानी नहीं मिल रहा। हमने बार बार ये कहा था, लेकिन अब इनमें न्यायिक चरित्र का अभाव है। मैं कहता हूँ खुद मतलब माइनर के काश्तकार हैं, विधायक महोदय संजीव बेनीवाल, माइनर का पानी लगता है, सारी बात का पता है, लेकिन मुंह मतलब माटी मसलांगा आदमी को तो कोई इलाज ही को नहीं। माने भी मतलब वोट लेना भी टाइम कहो भी बिल्कुल करांगा, सही है थारी बात, लेकिन बाद में धीरे धीरे मनिया बाद में मैं बोलिया आदमी बात ने मतलब गौर को नहीं करीबा। फिर किसाना मतलब दूसरों भी मैं सारो लियो मान लो भी बात है तो गौर नहीं करेगा तो दूसरो विकल्प मिलेगा। वोट तो देड़ा मेरा ठोड़ जी भी मिला, अब तो राजेंद्र जी मामला है। राठौड़ हूँ, काशीराम जी भी बात हुई, सारी बात हुई, वह बात तो अब भी होगी। तो मैं तो सरकार हूँ भी, हमारी मांग है, मैं तो गला आने 15 अप्रैल तक को मांगी टाइम दियो, और अब आज मारो तो विधायक मोदी नहीं तो नुकसान विधायक मोदी नहीं है, माने की होसी मारो तो क्यों कौन बिगड़ना। नहीं, अब तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला क्या है, सरकार चाहे ना तो 10 दिन के अंदर अंदर ये कवैस हो सकता है, सरकार नहीं चाहे तो ये 3 महीने निकाल सकता राजेंद्र है। जी, इसमें एक बार उनका सरकार- कहना था कि कर्मचारी जो है मौके के जो नोर बैठते हैं, संजीव जी उनका नाम रहता, कहीं न कहीं उनका फॉल्ट भी है। वो जो पीछे मोगा लगा के गए थे, उनका साइज अब छोटा कैसे हो गया, या हमने बनोड़े कुछ खुआ दिए बड़ा कैसे हो गया, बीच में वो जाके एनटीआर डीपीएन का देखते नहीं है, वहाँ लेवल नहीं है, पानी आगे कौन नहीं- कह रहा है ये बात? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो तो वाले है ना, वो तो मतलब उनको तो गुमराह करना है लोगों को। अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे? अधिकारियों के बारे में, अधिकारी जो भी है, अधिकारी सरकार मान लो स्थानीय विधायक के दबाव में काम करते हैं, खुला बात है। ये पहले विक्रम जी ने बोल दिया और मैं भी बोल रहा हूँ। स्थानीय विधायक के दबाव में होते हो तो फिर ये 30 का ये पहले आप बचाओ मत करो साहब, हमने भी वोट दिया नहीं, है। अभी का भी है, अभी का भी है, अब भी हम- अभी भी हम सुनो पहले तो हमको यह- सुनो इनको मैं बताऊं आपको कि ये जो सर्वे हुआ है ना, पहले जब सर्वे हुआ था तब तो लोगों को पता नहीं था, तब तो कि लोगों ने ध्यान को नहीं कही ये कुक्का का सदैव कुक्का तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब सर्वे सही होगा। उसमें जो है 132 पानी ले रहे थे एक्स्ट्रा। फिर हमने ये जब जैसे हमने कॉपी प्राप्त करके हमने कहा कि 132 पानी ले रहे हैं, तब इनके चाणना हुआ, तब बलवान जी पूनिया ने दोबारा सर्वे करवाया, उसमें ये 102 वाला आया। उसके बाद में अभी वर्तमान विधायक जी ने करवाया है, उसमें भी एक्सेस पानी ले रहे हैं। अगर एक्सेस पानी देखिए अब क्या हुआ था, 20 जनवरी को वो रात को तथ्यवार बता रहे थे ना, 20 जनवरी को जब टीम आई तो ये पंचायत में बैठ करके तय हुआ कि सब एक बार वापिस सर्वे करो, ठीक होगा तो मान लेंगे। तो 23 और 24 जनवरी को वापिस से ये सर्वे हुआ था। उस 24 जनवरी के सर्वे में फिर वापिस वही रिपोर्ट आई जो पहले के वाले सर्वे में थी। तब 26 जनवरी को फिर वापस जाब्ता आया था। अगर वो अगर सर्वे मान लो गलत होता तो फिर वो कहते थे साहब तो ये पानी ठीक है। सर्वे के मुताबिक 26 जनवरी को वापस काम शुरू हुआ, और जब होना था तो उस समय 25 जनवरी को रात को ही ये लोग वहां दबाव बना करके पंचायत में बैठ के और उन्होंने 15 अप्रैल तक का समय मांगा। विक्रम जी, कलेक्टर साहब के सामने जो आपकी मीटिंग हुई थी उसमें ये सुनना जा रहा है कि आपका पक्ष कमजोर रह गया था। नहीं, ऐसी कुछ बात हुई? नहीं। जब देखिए हम सामाजिक आदमी हैं सारे पंचायत में कलेक्टर साहब ने कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं बुलाई थी, एक पंचायती करवाई थी सब लोगों को इकट्ठा करके, और पंचायत में इन्होंने ये कह दिया था सब किसानों की फसल खराब हो जाएगी, चूंकि उन्होंने उस जो पहले पानी लगा रहे थे उससे फसल बोली अभी फसल जल जाएगी और आगे वाले किसानों की ये पानी काम नहीं आएगा, क्योंकि फसल तो हम जितने बोनी थी बो चुके थे, तो उनके बेकार जाएगा, इसलिए इनकी फसल पकने दो। और उन्होंने ये कह करके समय मांगा था जिसको हमने दिया। कोई पक्ष कमजोर की बात नहीं थी। 15 तारीख की बात थी, आज दिन ऊपर चला गया, तो आप कलेक्टर साहब से मिले या मिलने की? देखिए हम हमारी कमेटी बन करके हम जब 13 तारीख को जाने वाले थे उसी दिन ये स्टे आ गया। हमें टाइम भी दे दिया था कलेक्टर साहब ने, बात हुई थी, हम जाने वाले थे उस दिन, हमारा वार्ता करके की भी। और चूंकि
काम लगे हुए थे, कमेटियां बन गई थी, चूंकि बीच में ये रेगुलर नहर आ गई थी, पानी आ गया था, इसलिए ये तय हुआ था फोन पर जो वार्ता हुई हमारे साथियों की और हमारी कि 18 तक पानी आएगा, अगर 15 से पानी बंद करवा के करेंगे तो कुछ लोग किसानों की बारी पिट जाएगी। तो हमने कहा 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 को बंद होनी है, 19 को नहर ड्राई हो जाएगी, 20 तारीख से शुरू कर दो। तो 20 तारीख से काम शुरू होना था, मोटा मोटी उसकी कमेटियां भी बन चुकी थी, उसके लिए सारी जो प्राइमरी तैयारी है ठेकेदार को और सबको कह दिया था। ये लगभग आपने बीच में एक प्रश्न पूछा था कितने मोगे हैं, लगभग ये टोटल डीपीएन एनटीआर के मिलाकर के और ये सारे मिलाकर के लगभग 34-35 मोगे से। अब आगामी प्रोसेस आप लोगों की। अच्छा, इसमें एक बात और बताऊं, अमर सिंह ब्रांच में 2 मोगे ऐसे भी हैं जिनका साइज बड़ा होना है, हाँ, जो थोड़ा थोड़ा बड़ा होना है, 4 लेकिन एमएस और 14 एमएस, 4 और 14 जो पानी कम ले रहे हैं, ऐसे भी दो साथी, ये भी सर्वे में है। भाई कुछ छोटे उनको बड़ा भी बड़ा भी किया जाएगा। बट वो छोटे जो कम ले रहे हैं, तो कह रहे हैं उनका पूरा पानी मिल, उनको बेचारों को और मार, वो जो जानते नहीं होंगे ये चोरी के सिस्टम या चापलूसी या ऐसा सिस्टम में। सर बताइए, अब आगामी आपकी क्या प्रोसेस रहेगी, कोर्ट के जरिए या सड़कों पर? देखिए, जब मामला न्यायालय का आ जाता है तो हमें कोई वही बात है, हम कोई प्रोफेशनल वो नहीं है, मतलब नेता नहीं है कि हमारा काम सड़कों पे बैठना हो। कोर्ट में फैसला, कोर्ट में मामला गया तो पहले भी हमारे पास में बहुत सारे फैसले हैं, निश्चित तौर पर अभी कॉपी आ जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे और कॉपी लेकर के हम हमारा अच्छा वकील करके कोर्ट में लड़ेंगे और कोर्ट से ये स्टे वेकेट करवाएंगे। और निश्चित तौर पर देखिए, जब एक बात को लेकर के 2015 से आप नाम बदल के जाते हैं, कोर्ट को पता नहीं होता कि पहले क्या फैसला हो चुका है, इसमें क्या डिसाइड हुआ, क्या स्टे वेकेट हुआ है, नाम बदल करके और कोर्ट में एप्लीकेशन दी, सुपरफिशियली कोर्ट ने दिया, 1 अगली तारीख का स्टे दिया। ये रूटीन प्रक्रिया है कोर्ट की। जैसे सब तथ्य सामने आएंगे, बस हमारी तो ये मांगे, सरकार हमारी ये मदद कर सकती है जल्दी कर सकती कि आज उसमें हम लोग पार्टी है नहीं, हम जवाब देंगे उसके लिए हमें पहले 110 की एप्लीकेशन लगा करके पार्टी बनना पड़ेगा, पार्टी बनने के ऊपर भी बहस होगी कोर्ट में कि भी आप पार्टी बन सकते हो नहीं बन सकते हो, फिर हम तथ्य रखेंगे, पार्टी बनेंगे, पार्टी निश्चित तौर पर बनी जाएंगे, पार्टी बनने के बाद में फिर हम ये सब चीजें कोर्ट को बता पाएंगे। लेकिन अगर सरकार की मंशा ठीक है, किसान के हित की बात वो चाहते हैं, तो तुरंत प्रभाव से ये पार्टी बने। कॉपी जिनके पास में आई गई है, ये 2 दिन में 3 दिन में अपना एक ओआईसी नियुक्त करे और रिप्लाई दे, हमारी बहस हो जाएगी। आपके माध्यम से 2 सवाल, 1 मिनट सर, आपको थोड़ा रोकूं। 2 चीजें ये होगी सर, एक बार पहले जब नायब जी के रामगढ़ के कार्यालय में बड़े ऑफिसरों के साथ में और आपकी संघर्ष समिति की बातचीत हुई, वहाँ फिर ये आया कि आपको वेरीफाई है किसान, अपनी बात जायज़ है, आपने कोर्ट ने आपको सही माना और फिर आपका वहीं डीपीएन के नहर के पुल के पास रामगढ़ में फिर बड़ा आंदोलन, फिर वही अधिकारी एक बार फिर वहीं उसी मंच पर, और वहाँ भी यही बात हुई कि आगे फिर हो जाएगा, और अब ये आपके पास सटे आ गई। तो ऐसे में किसान जो है, आगे के जो टेल के जो किसान है, वो क्या विश्वास करेंगे काम होगा कि नहीं होगा? बस यही जानना चाहते हैं काम होगा कि नहीं होगा। देखिए, काम तो निश्चित तौर पर होगा, ठीक है ना। ये कानून का और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसकी भी एक सीमा ही जाती है। मेरे ख्याल में वो सीमा भी अब आ गई है। हम बहुत जल्दी जो है, क्योंकि ये 13 को ही तो फैसला आया है, आज 14, 15, 16 ही तो हुई है, 2 ही दिन तो हुए हैं। 14 को छुट्टी थी, 15 एक ही दिन कोर्ट तो खुली है, आज कितनी 16 होगी, 17, 16, तो एक ही दिन तो कोर्ट खुली है, कल ही तो खुली है ना, आज दूसरा ही दिन तो है। हाईकोर्ट में कॉपी की नकल लेने के लिए और करने के लिए हमारे वकील की टीम जो वहाँ है वो लगी हुई है। हमारे गुरनाम सिंह जी बहुत ही इंटेलिजेंट वकील हैं, ये लगे हुए हैं सारी ये कॉपी वगैरह मंगवा करके। निश्चित तौर पे हम पार्टी भी बनेंगे और भी लगाएंगे। और हम खुद, अब वो कह रहे हैं ना कल हम रीट करेंगे, हम खुद एक नई रीट करने जा रहे हैं। ये सारी बातें जो है अभी हमारे वकीलों के माध्यम से आ जाएंगे। अभी मैं इनकी बात के साथ ही जोड़ देता हूँ, नई रीट लगाएंगे, उसमें सारी चीज़ आ जाएगी, भी इन्होंने स्टे दिया है गलत, इसको भी हम मतलब चैलेंज कर देंगे, वो सारी बात आ जाएगी, वो तो हमारी तरफ से हो जाएगा। लेकिन हम आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जिसमें कलेक्टर साहब, चीफ साहब और आपके माध्यम से स्थानीय विधायक महोदय से, सरकार से मांग करते हैं कि ये बार मतलब एकदम क्लियर बात है, सबको पता है, अभी बहुत बड़ा एक अन्याय है, एक जगह पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है और एक तरफ 100% आपासी हो रही है, पानी
बेचा भी जाता है, हरियाणा में पानी जा रहा है, सारा क्लियर बात है। फिर भी आंख मिच रखी है। पहले वाले विधायक साहब ने भी मिची हुई थी। अब वर्तमान विधायक ने हमने वोट दिए थे, हमने बात खुल्लम खुल्ला की थी, उसके बावजूद भी आंख मिची हुई है। मतलब जानबूझ के जावा नहीं तो आंख मिच ले, कहा कोई मिच ले, मतलब कोई गौर को नहीं। और बी टाइम मतलब पंचायती हुई जदा कहो कि मेरी क्या शान को सवाल है 15 अप्रैल तक रुको है, भी किसान है मैं रुक क्या ये पंचायती के खिलाफ गया। हाँ बिल्कुल। अब मान लो भाई राजी होया है, मतलब काम ना हुआ जब राजी हुआ है, माने मेरे कौन पड़ा कि मारा ही जिताड़ा है, कोई ज्यादा डिफरेंस को नहीं बढ़ेगा नहीं, क्षेत्र में किसी बढ़ जाएगी चिल्लेगी भी लिहाज को नहीं, वो भी महाचोर आदमी है। मतलब क्या है कि जनता मतलब जवाब देगी इनको भी। जब नैतिकता ही नहीं है, नैतिक चरित्र ही नहीं है, तो आप नेतृत्व करने के लायक ही भी नहीं है। दोनों, मैं दोनों को कह रहा हूँ, एक को नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों को हमने मतलब बार बार मौका देके पिताया है। तो इनमें नैतिकता नाम की चीज नहीं है। खुद महेंद्र का काश्तकार है, फिर भी मतलब बात ने कौन समझा धकूं मतलब की मिलने लाग रही है, मतलब तो आई का डांगा के का डांगा। खुद मान लो मैं महेंद्र को काश्तकार हूँ, तो फिर भी मतलब आंख मीच रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट फायदा हो जाए। जब खेत में क्या जुट किया है। अजय जी ठीक है। मैं तो आ कहना चाह भी मारो मतलब सरकार जल्दी इन स्टे ने वैकेंट करवा गया, किसाना ने अगला दिखन पीने को ही पानी को मिलने आ रहे हो, अंग न्याय दे, सीधी सी बात है। नहीं तो लड़ाई भी हो, कोर्ट में भी लड़ांगा, सड़क पर भी लड़ांगा, बोट पर भी लड़ांगा, सारी बात पर लड़ांगा। एक सवाल सब हट गए, मोगा दृष्टिकरण समाधान है के या कोई लेवल में? एक मिनट बीच में एक मिनट सर, मैं बताऊं थाने, मोगा में तो निकला जी को निकला ही है, बाद में बर्मा भी लगे ट्रैक्टर ऊपर, वह भी चल है, वह भी समस्या है। अब थानों जिको नोर में खोल रखे है, चोरी सारी भादरा में है, थानों नोर में खोल रखे है। हमारी सरकार हूँ थारे माध्यम हूँ आ भी मांग है भी इन अठे लगाओ, और अठे जिका चोरी करे बांग ओढ़ूंगो जब्त करो, बांगा बर्मा, बांगा ट्रैक्टर, बांगा पाइप जब्त होना चाहिए, वह नहीं छूटेगा, बांग जेल में भी डालो। जब आ चोरी रुकेगी जब पानी आगे पुगेगो। क्योंकि एक सवाल हो गया पीछे, अगर पूरा पानी छोड़ दियो गलनाब की बात है, पानी नहर टूट गई। मैं बताऊं, उनका तो बात करने का नजरिया ये है कि वो पानी मतलब जो पानी चोर किसान है ना, और वो प्रेस वार्ता करते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पानी हम दे रहे हैं टैल पर, उनका थोड़ी है, पानी तो हमारा ही है। वो तो 15 दिन पानी मतलब चोरी भी करे, मोगा डबल भी काटे, ट्रिपल भी काटे, वो तो बना आप आड़ो दिखे को नहीं मारा है। मतलब ये मान लो टैल पर कौन पानी पुगे वो कौन दिखे माने, लेकिन क्या ए चोर करे बीच में, क्या ए खा जाए मैं तो आने पानी दिया बह देगा, पानी देना रहा तो वो कम भी देवा है पानी, गेज भी सही को नहीं, सारी बात सही है, गेज सही को नहीं। पहले बात बता दी, रिपीट करने कोई फायदो भी को नहीं, गेज सही को नहीं, बह कौन देवे, पानी सरकार देवे है, मारो हिस्सो है, बह कौन देवे, बह कोई एहसान कौन करे हमारे ऊपर, बह बार बार गुमराह करे, बांध थे पर्दाफाश करो, बह मतलब बह गलत बात करने ला रहे हैं, बाने बढ़ाओ नहीं देना चाहिए, बाने हमारी तरफों थे प्रश्न पूछ लियो, दोबारा बुला लियो, दोनों ने बुला लियो, थे बुला लियो प्रेस क्लब में, बाने बुला लियो, माने बुला लियो, बात कर लेंगे। गुरनाम जी, एक बीच में ये बात आ रही है, लोग बात कह रहे हैं, क्योंकि जब क्षेत्र में जाते हैं तो बताते हैं कि जितनी भी बार जब ये वार्ता हुई है, तो उस वार्ता में या उस आंदोलन में चाहे किसी मौके का तत्कालीन विधायक सबका वाटर अलाउंस किसान के 100% आपासी हो रही है, और जो टैल का किसान है उसके पास 10% आपासी हो रही है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? यही वजह है, पानी का पीछे चोरी होना, मोगों का एक्सेस पानी लेना, और टैल पर पूरा पानी नहीं पहुंचना, ये इसका मुख्य कारण। अजय जी आप क्या कहेंगे? आज जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिचय कराऊं पहले विक्रम सिंह जी हमारे अमर सिंह ब्रांच संघर्ष समिति का संयोजक है, और ये ठाणा का सरपंच राजेंद्र जी नीमीवाड़ है, बिना दीप लाणो हसन है, और राज पूनिया है दीप लाणो, और गुरुनाम जी वकील। तो मैं सारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य वो है कि बहुत लंबे टाइम अमर सिंह ब्रांच के में अवैध मोगा ने लेके संघर्ष कर रहा। 22 के अंदर जब मैं शुरू में लड़ाई बहुत पहली हुई, लेकिन 22 में मैं बहुत सक्रिय रूप में लड़ाई लड़ी। बे टाइम में जब मैं सड़क के ऊपर बैठे रहा 45 दिन रोड के नजदीक में धरनो रखियो, बे टाइम विधायक बलवान जी आ, तो बलवान जी बे टाइम कोई मतलब किसाना की बात की कोई सुनाई कौन करी,
मारो सारो सिस्टम जचिड़ो, लेकिन बांगो प्रशासन के ऊपर इतनी पकड़ मजबूती कि मारो काम उनको दियो। बी टाइम विपक्ष में नेता संजीव जी आ और बे संजीव जी धरने में ऊपर गया, इन चीज को बिल्कुल आश्वासन दियो कि मैं इन चीज को समस्या को समाधान कर दूंगा अगर मेरी राज या सत्ता आई। लेकिन संजीव जी ने मैं बहुत बारी इंतजार करियो, लंबे टाइम ताई बाहू इंतजार करियो, लेकिन 2 साल बाद गए मां फिर मैं आवाज मजबूती उठाने लग गया क्योंकि संजीव जी आंख उगाड़ के कौन देखी। अब मारो कहना वो है कि जकी एक तो कह रहा नहीं कि मंडल अध्यक्ष बैठे हो सत्य प्रकाश चाक, देखो मारी कोई लड़ाई कोई मंडल अध्यक्ष सागे कोनी, कोई बा किसाना सागे कोनी, किसान किसान हो है, किसान मारा भाई है। आ तो अठे के जनप्रतिनिधियां की इसी एक निराशा सोच बन गई कि माने टहल गए मुड गए किसाना ने आपस के मां खड़िया करा दिया मीसामी भैया कौन सा वहां के बा किसाना सागे मारी कोई कठई भिड़न तो है। माने जद भी आश्वासन दियो के तो इतने टाइम बाद में समस्या को समाधान कर दिया, इतने कर दिया, मैं बड़ो भारी इंतजार करियो। माने प्रशासन लिखे 26 जनवरी ने रामगढ़ के ऊपर धरने पर आ बैठे रोड के नजदीक, माने लिखे वो आश्वासन दियो कि 15 अप्रैल ने इस समस्या को समाधान कर दिया क्योंकि मुड के किसाना बी टाइम की समय अनुसार बिजाई कर रखी है कणक की, तो वन ने पानी की जरूरत है 15 अप्रैल तक थे रुको। मैं बन भाई समझ के 15 अप्रैल तक रुकिया, उम्मीद करी कि कई बात के ऊपर पूरा कौन की बी टाइम में जठे अठे आंगा तत्कालीन विधायक अपने और नोरू पूर्व विधायक जी आंगा जिला अध्यक्ष बीजेपी का सारा ये आई के किसाना मतलब 15 अप्रैल तक रुको, तो माने भी आश्वासन में रुक गया 15 अप्रैल तक विधायक जी करवा देगा। अब जको ए जकी सटे सटे लिया वो एक किसाना को आपस में लड़ाना काम करिए। मैं किसान भाइयों ने कहना चाहूँ कि इन जिद ने छोड़ो, जीरो हेडू जका मोगा पानी क्षमता ज्यादा लेने लग रहे बन ठीक कराओ। रही बात मारी तो मैं भी आ कहने लग रहा कि जका गांव है किशोई गांव हुआ है जीरो हेडू पहली बाने जगह अगर पूरा पानी मिले तो हमारा टहलगा गांव है सोती भूकर को, मेरो गांव रामगढ़ है बीच को गांव है। मैं आ चाहूँ कि मेरे गांव के अंदर भी हमारे गांव में किशोर भी मोगो फालतू पानी ले भी मोगे बिल्कुल ठीक करो, लेकिन पहली आ शर्त मारिया है कि जीरो हेडू लेगे भुजासर हेड ताई जका मोगा फालतू पानी ले रहे बन ठीक करो। क्योंकि अठे को प्रशासन को एक काम हो कि मारा मोगा ठीक करगे, माने आपस में किसाना ने लड़ानो चाहे भी मारा मोगा ठीक करे, मन बेरो टैल पर पानी कौन पुगे, टैल पर पानी तो जद पुगेगो जब बे मोगा ठीक हुए। क्योंकि हमारी लड़ाई ने कमजोर करने की खातर प्रशासन मार ले मोगा ने भाजगे ठीक करे। तो दूसरो मेरो कहना है कि थे आके पत्रकार मुद्दे एक प्रश्न पूछो हो कि बीच के मां जब आपने बरसात को टाइम हो जद के पानी फुल छोड़ दियो फिर कौन पुगियो, बरसात के टाइम पानी न पुगने को सारा बड़ो कारण एक हो कि नहर की सफाई को नहीं हो रही, सफाई न होने के कारण बड़े झाड़ फूस हिस्सा के पानी छोड़ देता लेरू पानी फुल हो जानतो और टहल के गाँव में पानी पुग्यो को नहीं। चौमासे के महीने में भी सोती दीपलानो बहुत बड़ो गांव है, लेकिन दीपलाने सोती में खारा पानी पियो लोगा पानी तुरंत तक बड़े कौन पीना। मैं थारे चैनल के माध्यम भादरा के तमाम बड़े नेताओं जिका निवेदन करूं, बड़ा नेता बे है जका ने लाख वोट मिला, मैं बान लाख वोट मिला बाने कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम कि हमारे क्षेत्र का माँ बा एक शुरू हो गया बे कि एक बकवाओ तो नहीं बोले आ रहे मेरा सपन पाट है कह तू मन चाट कह मैं तन चाट है। मारे बहु भोजा सर हेडू पहली का जका नेता है वे सारा एक सा है बा किसान भाइयों को कह थारू मारी कोई लड़ाई को नहीं थे जितने छोड़ो कह जका टहलगा किसान है बाने पूरा पानी मिले। दूसरी बात है कि कहो कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हमारे क्षेत्र का मांगू सिंह जी देखो एक सीनियर आदमी है, गोगामिडी का सरपंच रहे है, मैं बांग बे देखो लगातार बे किसाना के लिए आवाज उठाया मार सागे है, बांग ऊपर कोई आरोप को नहीं और ना में वो कहा कि बे कोई डरना रहे डरे डरे को नहीं, बे भी सागे है और बीजेपी भट्टेगा जका बांगा कार्य करता है वे निश्चित तौर पर सागे है अठेगा विधायक जी ने छोड़ गए और बड़े नेता ने छोड़ गए, जका बड़ा नेता विधायक जी ने छोड़ के पांगा जका भट्टे का कार्य करता है वे तो सागे। अब सरपंच साहब है बीजेपी ने वोट दिया, सरपंच साहब बहुत मजबूतियों सागे है, मांगू सिंह जी सागे तमाम साथी सारा सागा और बहुत मजबूतियों लड़ाई लड़ांगा। और मां मैं किसान जका आपने टहलगा किसान है बने भी थारे चैनल के माध्यम कहना चाहूँ कि कोई निराश होने की बात को नहीं, कोई पार्टीबाजी को नहीं, आप सारा संगठित हो गए मजबूतियों लड़ाई लड़ांगा, बिल्कुल ही निराश होने की जरूरत को नहीं। बा कहनी बोलो सत्य परेशान हो सकता है पराजित को नहीं, भगवान के घरे देर अंधेर को नहीं, परमात्मा अपनी जरूर सुनेंगे और निश्चित तौर मानो उम्मीद है। साथियों को आपको पत्रकार साथियों को मेरा आपको राम राम। मनरू बोल रहा था कि
बरसात के टाइम में पानी पीछे नहीं गया। जो हमने रामगढ़ में आंदोलन किया अभी 15 तारीख को हमें टाइम दिया 15 मैंने बोला हाँ टिकट नाम ना लिया। आपको बता दूं कि उस टाइम जो आंदोलन चला 3 दिन बाद नहीं रही बढ़िया पानी आया था। प्रशासन है दबाव में आता है, विधायक दबाव में आता है, तभी दबाव में आता है कि जो आंदोलन होता है तो उस टाइम पानी आता है। टेल फीड क्यों नहीं होती? टेल फीड तब होगी पीछे से पानी आएगा। बुलवान पुनिया के टाइम में बुलवान ने काम नहीं होने दिया और संजीव बेनीवाल के टाइम में संजीव बेनीवाल टाइम ये काम नहीं होने देना। मेन कारण अब ये बताओ, आप बोलेगा सट्टे लिए विधायक की सहप्री सट्टे आती है, विधायक की सहप्री ये सब काम हुआ है। मौजूदा विधायक भी ये काम नहीं होना देना चाहता, क्लियर आरोप लगा रहे हैं। मौजूदा विधायक भी ये काम नहीं होना था और पीछे वाले विधायक बुलवान पुनिया भी नहीं होता। चोर चोर मोसेर भाई हैं दोनों ही, और हम ये लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। विक्रम जी ने आपको क्लियर बता दिया कि लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। पीछे के किसान साथियों कहना चाहते हैं कि आप किसान के साथ किसान की लड़ाई मत समझो। ये तेल के किसान को पीने के पानी तक नहीं पहुंच रहा। मैं दीपना से आता हूँ, सोती तेल है, सोती ईमानदारी से नोर से सोती को पानी के लिए जोड़ा है। अभी नोर से सोती पानी आ रहा है, जो थालड़का से आता है वहां से नोर आता है, नोर उससे जोड़ा है कि वहां पानी नहीं जा रहा था। पानी उसको मिलना चाहिए अमरसिंह ब्रांच का, पानी आ रहा है थालड़का से, ये हकीकत है। और दीपना में पीछे पत्रकार बरौली से भाई साहब गए, आप देख रहे हो हकीकत दीपना में पीने के पानी के लिए हमारी मांग लगाने की दूर की बात है कि हमें पीने का तो पानी दे दो कम से कम। तो साथियों कहना चाहते हैं हम बिल्कुल लड़ाई जीतेंगे, हमारा हक का हम पानी लेंगे। और कोई ये बोल रहे हैं ना कि बीच के 1-2 किसान वो कर रहे हैं, मैं तेल का किसान हूँ, बसंत बेनीवाल तेल का किसान है, सोती के किसान है ना, वो भी इस लड़ाई में आते हैं, वो भी तेल के किसान है, वो भी लड़ाई लड़ते हैं। ये एक की लड़ाई नहीं है, पेट की लड़ाई है और क्षेत्र की लड़ाई है। हमारे 7 गांव के जो टेल हैं, 7 गांव में टेल लगती है, 7 गांव में पानी नहीं पहुंच रहा। पानी नहीं पहुंचने का कारण चोरी भी है और मोगा दूर है। 5 मोगे सही हो गए, 28 मोगे हो रहा है, 2 मोगों का साइज छोटा उसका बड़ा भी होगा। हम तो ये कहते हैं फिर कि गलत है कि उन मोगों का साइज आप बड़ा ना करो। जिसका हक है पीछे जो मोगा छोटा है तो उसको भी पानी दो, वो भी हमारे किसान भाई हैं। तो हमारा कहना लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, टाइम लग सकता है, जीत हमारी होगी। अगर मान लो चोरी रुक जाए और मोगे सारे सही हो जाए ना, तो टैल पर 15 दिन पानी पहुंचेगा। सभी माहिंद्रों में, सभी नहरों में बराबर पानी मिलेगा। इनका अगर साइज सही हो जाए तो इतना पानी है कि सभी नहरें साथ, सभी माइनर साथ चल सकते हैं। और नहीं चल सकते तो कुछ मोगे मान लो इनके हमारे 7 दिन पानी मिलता है तो इनका भी 7 दिन का ही है, इनको बंद कर दो। अगर इनको 7 दिन में ये सेटिस्फाई हो जाएंगे तो कुछ दिन, अब इतने साल से ये 15 दिन पानी ले रहे हैं, कुछ साल हमारे वालों को 15 दिन पानी दे दो, ये 7 दिन ही लगा ले। सर विक्रम जी, मेरे को लगा आप लोग ज़्यादा दुखी इस बात से हैं कि आपका जो तय पंचायती थी उसका एक प्रकार से वादा टूट गया और जो किसान साथी जो मौजूदा एमएलए साहब के नज़दीकी हैं वो कोर्ट में चले गए और वो सटे गए। इस बात का आपका ज़्यादा दुख है नहीं, और इसी वजह से शायद ये अब प्रोसेस रुक गई। तो अब इस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए आपको कोर्ट की सहारा भी लेना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि से भी बातचीत करनी पड़ेगी, जनता के बीच भी जाना पड़ेगा। देखिए हम तो आपके माध्यम से, देखिए बात सही है कि हम पंचायती में फैसला हो करके उस फैसले को लागू जिम्मेदार आदमी जो नैतिक चरित्र की बात हो, पंचायती में हम 100 गुना माफ करके जब कोई फैसला कर लेते हैं, दोनों पक्ष स्वीकार कर लेते थे, उसके बाद में अनपढ़ और भोले भाले गाँव के लोग भी उस बात से नहीं मुकरते, यार पंचायती में बात तय होगी। भले भले आदमी, जिला कलेक्टर ने पंचायत की मध्यस्थता की, भले भले आदमी जो देश चलाते हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो आदमी पंचायती में थे, वो अपने वादे से मुकर गए। देखो दुख तो है, बहुत दुख है। फिर भी चूंकि मार्केट इलाज को नहीं, मैं बना हाथ जोड़ के कहा जगह पंचायती करवाई बाने भी, जगह पंचायती करी बाने भी, जगह स्टे ले गया है बाने भी, जगह स्टे का मां सहयोग करिए बाने भी सगला स्टे लाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से ये बात की, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए स्टे लेके आए थे कानून, हमें पता चल गया था, व्हाट्सएप पे डाल दिया था, काम नहीं होना था। वो तो उल्टा हमें ये वो लड़ाने के लिए सब वो अगर मान लो विधायक जी के आदमी नजदीकी हैं तो उनको मतलब नैतिकता के आधार पे उनको रिट उठवानी चाहिए। वो पंचायत में थे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर विधायक जी के नजदीकी हैं, अगर कामरेड बलवान के नजदीकी हैं, पंचायत में तय हुई थी, वो किसी के नजदीकी हैं तो वो रिट उनसे उठवाना चाहिए, कभी हमें नहीं चाहिए स्टे। चलिए सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अमरसिंह ब्रांच के जो आपके काश्तकार हैं, आपके? देखिए मैं जिनको नेतागिरी करनी है इसके नाम से या जो भी है, उनको
तो वो तो देखिए अब मैं कुछ भी कह दूं तो कोई नहीं समझने को तैयार है। मैं आम किसान, चाहे मूड का हो, चाहे टेल का हो, चाहे बीज का हो, पूरे अमर सिंह ब्रांच के किसान से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ये सिस्टम 355 क्यूसेक्स का है, सबको 355 में पूरा पानी मिलेगा। आप जो ऐसे लोग हैं उनका सहयोग नहीं करें और इस लड़ाई को बंद करें। सबको अपना अपना पानी, झगड़ा कब होता है? मुझे 100 रुपए देने हैं, मेरे से कोई 100 रुपए मांगता है और 5-5 रुपए 20 आदमियों को देने हैं। एक आदमी 25 रुपए ले लेगा तो 3 आदमी तो रहेंगे ही रहेंगे। यही तो झगड़ा है। अब वो जो एक्स्ट्रा लेयर झगड़ा वो तरीके से गुमराह करके कि ये हो गया वो हो गया, ये सब गुमराह करने की बातें। सच्चाई ये है कि ये 102 क्यूसेक्स के 116 सॉरी चोरी के सहित 116 क्यूसेक्स पानी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 116 क्यूसेक्स पानी की कमी है। वो 116 क्यूसेक्स पानी जो चोरी से निकल जाएगा तो सबको समान तेल भी फीड होगी, माइनर भी फीड होंगे और इनको भी पानी मिलेगा। इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ने जो पंचायती की है, किन्होंने गलती होगी तो उसको भूलो और उस पंचायती को लागू करो। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।